हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक एंड टिप्स। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जाएंगे, जहां आपको चैट जीपीटी के शानदार कैपेबिलिटी को देखेंगे। चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाने से लेकर और इसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे। चलिए, जैसे कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, आप चैट जीपीटी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल ही फ्री है। इसका एक पेड वर्जन भी अवेलेबल है, जिसमें और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन आप फ्री वर्जन का यूज़ करके काफ़ी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपके डेली एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम चैट जीपीटी के बैकग्राउंड को समझते हैं कि चैट जीपीटी कहाँ से आया, चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया और चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था। तो चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने नवंबर 2022 में एक चैटबॉट रिलीज़ किया था, जिसका नाम था चैट जीपीटी। ये जो चैट जीपीटी है वो जनरेटिव एआई पर बेस्ड है। अब जनरेटिव एआई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसे आप अगर कुछ लिख कर देंगे तो वो आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करेगा। चैट जीपीटी एक टेक्स्ट तक लिमिटेड है, जिसमें आप कुछ भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दे करके उसे एज ए टेक्स्ट आउटपुट ले सकते हैं, जहां पे जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। मार्केट में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल हैं जो आपके लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं, म्यूजिक और साउंड जनरेट कर सकते हैं, या वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन चैट जीपीटी मार्केट का सबसे पॉपुलर जनरेटिव एआई है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड है। चलिए अब देखते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके हम कौन कौन से फीचर्स, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फीचर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम ईमेल लिख सकते हैं, नया ईमेल लिखना हो या फिर किसी ईमेल का रिप्लाई करना हो। शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, जैसे किसी भी स्टोरी को आप लिखना चाहते हो। कंटेंट का समरी ले सकते हैं, जो भी कंटेंट आपके पास है उस कंटेंट का समरी आप निकाल सकते हैं। जोक्स एंड ह्यूमर के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए या फिर रिज्यूमे के फॉर्मेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी फॉर्मूला के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं या फिर किसी ऑपरेशन के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, उस फॉर्मूला को भी चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी इसे आप देख सकते हैं, जैसे HTML प्रोग्रामिंग के लिए हो गया, डेटाबेस के लिए हो गया, डेटाबेस क्वेरी के लिए हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आती है वो है चैट जीपीटी को आप ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट मीन्स जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग स्किल हो या फिर डेटाबेस क्वेरी स्किल नहीं हो, तब तक आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो इसने आउटपुट दिया है वो आउटपुट करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है ये करेक्ट आउटपुट भी दे या फिर उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी हो। तो जब भी आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, आप अपने ड्यू डिलिजेंस का यूज़ करके इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी पे हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद उसे यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे वन बाय वन। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, आप चैट जीपीटी टाइप करेंगे। चैट जीपीटी टाइप करने के बाद आपको चैट जीपीटी का लिंक दिख जाएगा। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए या फिर फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। यहाँ आपसे पूछेगा किसी भी जीमेल अकाउंट से या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या फिर एप्पल अकाउंट से आप चैट जीपीटी पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये ब्राउज़र क्रोम जीमेल अकाउंट से लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करता हूँ। इन सारे इन्फॉर्मेशन को फीड करने के बाद आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी पे आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। चलिए इसे देखते हैं हम अकाउंट क्रिएट होने के बाद इसे यूज़ कैसे करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आप चैट जीपीटी का इंटरफेस कह सकते हैं, जहाँ पे आप इनपुट प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसके रिलेटेड आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, जिस प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स है। जैसे यहाँ पे प्लान अ ट्रिप टू सी द बेस्ट ऑफ न्यू ईयर इन 3 days। इसे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, कैन यू रिकमेंड व्हाट शुड आई डू टू सी द बेस्ट ऑफ द सिटी। तो ये इसके हिसाब से प्लान जनरेट करके देगा। तो चलिए अपने प्रॉम्प्ट को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि किस किस प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे।
चलिए अभी चैट जीपीटी से हम एक ईमेल लिखने को बोलते हैं जो कि लीव एप्लीकेशन है। तो हमने इसे बोला लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए जिसमें 3 डेज ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन का मेंशन हो। तो इसे हम एंटर करेंगे तो ये आपके लिए एक लीव एप्लीकेशन लिख के देगा, जिसे आप खुद से चेकआउट करके मॉडिफाई करके आप उस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हम चैट जीपीटी को बोलेंगे एक स्टोरी लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन लायन। तो ये हमें लायन के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिख के देगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं चैट जीपीटी को, जो आपके उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देगा। टेल मी ए जोक, तो ये आपके लिए जोक लिख के देगा। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम ट्राई करते हैं, जैसे कि अगर हमें रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो हम इसे बोलेंगे गिव मी अ सैंपल ऑफ रिज्यूमे फॉर डेवलपर, और इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं जावा डेवलपर। तो ये आपको एक रिज्यूमे का फॉर्मेट देगा जो कि जावा डेवलपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो सकता है। अभी हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को ट्राई करेंगे, जैसे कि 2 + 3। तो ये मैथ्स के फॉर्मूला को भी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कोई भी फॉर्मूला इसे पर्टिकुलरली यूज़ करके आपको देगा, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देगा। जैसे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के लिए बोलेंगे हाउ टू ऐड 2 इन MS एक्सेल, तो ये आपको 2 नंबर ऐड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, वो सारे स्टेप्स को डिटेल एक्सप्लेन करके देगा। अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और आप चाहते हैं कि इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं, जैसे कि अगर कोई HTML कोड लिखना चाहते हैं और इसे बोलेंगे राइट HTML कोड फॉर लॉगिन पेज हैविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड बटन, इसे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा आपको एक HTML कोड जिसमें लॉगिन हो और यूज़र इनपुट पूछेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इस कोड को आप अगर ट्राई करेंगे, जैसे कि ये कोड मैंने लिया, कोड को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट में इसे सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, login.html दे दिया हमने और इसे ऑल टाइप सेलेक्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद ये लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो इससे जब ओपन करेंगे हम तो ये एक लॉगिन पेज क्रिएट करके देगा। तो इस तरह से आप जो कॉम्प्लेक्स कोड हो, सिंपल कोड हो, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं चैट जीपीटी के अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे चैट जीपीटी के कुछ और फीचर्स को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।